वेटलेसनेस फील करने का मतलब ये है कि इसे ऐसा फील होगा कि जैसे इसका वेट है ही नहीं। उन्होंने सोना होता है, वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कैबिन डिज़ाइन किए होते हैं जिसके पास कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, यानी FN की वैल्यू आपके पास आती है 0। जो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैन मेड बॉडी है जिसको हम अपने कम्युनिकेशन या दूसरे पर्पसेस के लिए विद द हेल्प ऑफ रॉकेट अर्थ से बाहर लेकर जाते हैं और उसको किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर मूव करवाते हैं। अब उन सैटेलाइट्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कोई एस्ट्रोनॉमर है और वो सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अपने अंदर वेटलेसनेस फील करेगा। वेटलेसनेस फील करने का मतलब ये है कि इसे ऐसा फील होगा कि जैसे इसका वेट है ही नहीं। और यही चीज़ हमने आज के टॉपिक में पढ़नी है कि ऐसा क्यों फील होता है, इसे अपना वेट क्यों महसूस नहीं होता। और इसकी एक छोटी सी रीज़न जो है वो एग्जैक्टली ये है कि इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है इन दिस स्पेसशिप, ये जो सैटेलाइट के अंदर है, उसको लगता है कि शायद मेरा कोई वेट ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली इस तरह नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी एस्ट्रोनॉमर स्पेस में गए थे और जब उन्होंने वहाँ पर लैंड किया या वहाँ पर स्टे किया तो काफ़ी ज़्यादा देर के बाद वो वापस आए। उन्होंने बताया कि हमने स्पेस में जो है वो प्लांट्स को भी हमने ग्रो किया है और उनकी छोटी छोटी वीडियोस भी सामने आई। जब वो चलते हैं तो वो चलते नहीं बल्कि वो फ्लोट करते हैं। और ना सिर्फ वो फ्लोट करते हैं, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो अगर टूथब्रश के साथ ब्रश करते हैं तो वो भी फ्लोटिंग में आता है। टूथपेस्ट भी उनकी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, फ्लोट करना। इस तरह से पानी जो है उनके ऊपर गिरने की बजाय वो भी साइड पे फ्लोट कर जाता है। यानी कि सैटेलाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, जब वो स्पेस में जाते हैं तो सब में वेटलेसनेस आ जाती है। कोई भी चीज़ ग्रेविटी की वजह से जो सैटेलाइट है उसकी ग्राउंड की तरफ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर वेटलेसनेस होती है, इसलिए ये सब होता है। और जब उन्होंने सोना होता है वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कैबिन डिज़ाइन किए होते हैं जिन कैबिन्स के अंदर जाके वो सो जाते हैं। क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक कैबिन्स के अंदर नहीं जाएंगे तो वो सो नहीं सकेंगे, बल्कि वो फ्लॉट ही करते रहेंगे। लास्ट दिनों में हमारे पास एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोजमेरी गई थी स्पेस के अंदर। अगर आप उसकी वीडियोस निकाल के देखें तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वेटलेसनेस या फ्लोटिंग हमारे पास स्पेसशिप के अंदर कैबिन्स के अंदर क्यों होती है। स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमर्स में फ़र्क ये है, एस्ट्रोनॉमर्स ज़मीन पे रह के स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर मूव करके। और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये हर किस्म के सैटेलाइट में, हर किस्म की आर्टिफिशियल सैटेलाइट में स्पेस के अंदर मूव नहीं कर सकते। इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देखें तो वो हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको यूज़ करते हैं। पहले हम देखते हैं, अगर हम पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो हम वेटलेसनेस के बारे में लिखेंगे। इट मीन्स द कंडीशन इन विच ऑब्जेक्ट्स या पीपल इनसाइड द सैटेलाइट फील एज, उनको ऐसे फील होता है जैसे दे हैव नो वेट, कि उनका कोई वेट नहीं है। इसके रीज़न को भी देखेंगे। उसके लिए आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कोई भी चीज़ उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करती है, बिकॉज द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो सैटेलाइट की वजह से जो भी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो भी सेम इफेक्ट को एक्सपीरियंस करती है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दूंगी इसका। आप सपोज करें ये आपके पास अर्थ है और अर्थ के गिर्द ये वो ऑर्बिट है जिसके अंदर सैटेलाइट ने मूव करना है। आप ये पेपर के अंदर फिगर नहीं बनाएंगे, मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ। और ये आपके पास कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। हम कहते हैं कि सैटेलाइट का मास m है और जो इसका रेडियस है अर्थ से वो हमारे पास स्मॉल r है। हम क्या करते हैं, सैटेलाइट की सीलिंग से एक स्प्रिंग की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। इस तरह से हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। एक इसके नीचे लगने वाले वेट की वजह से, जो कि हमारे पास mg होगा, क्योंकि w इज इक्वल्स टू mg, हमने पढ़ा f इक्वल्स w इज इक्वल्स टू mg, ये हमारे पास वेट है। एक स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे t, जो कि आपके पास नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें
तो इस ऑब्जेक्ट ने दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम क्या करते हैं, हम इसके वेट में से यानी डाउनवर्ड मोशन में से नॉर्मल फोर्स को माइनस करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इक्वल है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के। इस तरह से अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब हम इसी सारी एक्सप्लेनेशन को बुक से रीड करते हैं। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ, और ये हमारे पास अर्थ है, इसके लिए रिवॉल्व कर रहा है। अ बॉडी ऑफ मास m इनसाइड द सैटेलाइट सस्पेंडेड। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास हमारे पास स्मॉल m है और इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ फ्रॉम दी सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट की सीलिंग के साथ। उसके बाद इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस कौन सी हैं? दैट इज़ इट्स वेट mg, इसका वेट जो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, वाइल द सपोर्टिंग फोर्स कॉल्ड नॉर्मल फोर्स और टेंशन इन द स्प्रिंग एक्टिंग अपवर्ड, और जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। एज शॉन इन द फिगर, वो आपको इस फिगर में दिखाया गया, लेकिन आप अपनी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फिगर को सामने रख सकते हैं। हम इस फिगर को भी आगे ड्रॉ करते हैं। देयर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मास। इसका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों फोर्सेस का वो इक्वल है सेंटीपिटल फोर्स के, जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम इसी सारी कंडीशन को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस पूरी सारी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। अब बुक वाली फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास अर्थ है और ये सैटेलाइट है, और सैटेलाइट के अंदर उन्होंने स्प्रिंग शो नहीं किया हुआ, जस्ट ऑब्जेक्ट को शो किया। मैंने ब्लॉक किया था, ब्लॉक की जगह ये भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसका एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो उन्होंने एक छोटा सा एक कार्टून बनाया हुआ है, पर्सन को ही बनाया हुआ है वैसे तो इसको उन्होंने सेपरेटली शो किया है कि ये दो फोर्सेस को फेस कर रहा है, एक इन नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन और इसका वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये वो इक्वेशन है जो हमने पीछे ड्राइव की थी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास है Fc = mv² डिवाइडेड बाई r। अब हमें यहाँ से mv² डिवाइडेड बाई r की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें ये कंसिडर करना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है किसी भी सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन करवाने के लिए अराउंड दी अर्थ। Fc की वैल्यू हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई r है, और Fg की वैल्यू वैसे तो वेट F=W=mg होता है, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल M यूज़ करेंगे क्योंकि हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि सैटेलाइट का मास कैपिटल M से डिनोट होता है, और यहाँ पर भी हम सेंटीपिटल फोर्स में भी कैपिटल M यूज़ करेंगे। हमें यहाँ से v² डिवाइडेड बाई r की वैल्यू चाहिए, यानी इस पार्ट की। तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। v² डिवाइड बाई r की ये वैल्यू आती है m से कैंसिल, v² डिवाइड बाई r = g। हम v² डिवाइड बाई r की जगह यहाँ पर g पुट करवा सकते हैं। v² डिवाइड बाई r की जगह हम g पुट करवा देंगे =mg माइनस fn। हमें नॉर्मल फोर्स निकालनी है, तो mg इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस fn इधर आके प्लस fn हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, यानी fn की वैल्यू आपके पास आती है 0। इसका मतलब है कि जो सपोर्टिंग फोर्स है जो सैटेलाइट के अंदर एक्ट कर रही है वो आपके पास 0 है। उस 0 फोर्स की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी बॉडीज़ सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो अपने आप को एक ऐसी स्टेट में पाती हैं कि वो अपेरेंटली वेटलेसनेस शो करवाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हमारा वेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। अब इस रिज़ल्ट को हम आगे लिखेंगे। उसे लिखने से पहले हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज़ स्टिल देयर, ग्रेविटी वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि सैटेलाइट बहुत फास्टली मूव कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि द सैटेलाइट कीप्स मिसिंग द अर्थ और एवरीथिंग इनसाइड फॉल्स डाउन। वो गिरती भी है, लेकिन वो गिरते हुए उसको कोई स्पॉट फोर्स नहीं मिलती, उसे वो अपेरेंटली वो वेटलेसनेस शो करवाती है, वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करती है, और हम कहते हैं कि वो फ्रीली फ्लोट कर रही है। इसी वजह से सैटेलाइट्स के अंदर या हम एलिवेटर भी अगर इस तरह की कोई एग्जांपल लें जिसकी केबल
कट हो जाए लेकिन वो क्रैश करने की बजाय फिर भी अर्थ की तरफ आए और वो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करती रहती है, उस तरह की कंडीशन बन जाती है। और इसी प्रिंसिपल के थ्रू जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी अर्थ। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आया है। दिस शोज़ दैट सपोर्टिंग फोर्स यानी Fn जो ऑब्जेक्ट पे सैटेलाइट के अंदर लग रही है वो ज़ीरो है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट्स या इंसान, बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमर्स तमाम जो अपने आप को इसके अंदर अपेरेंटली वेटलेसनेस फील करते हैं।